If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन अबाउट एक्यूरल के बारे में पढ़े थे, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अबाउट इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग। इंटरनल ऑर्डर किसको कंसिडर करेंगे? An internal order is a flexible controlling tool that can be used for various purposes to track cost and revenue within the controlling area. For example, internal order provide capabilities for planning, monitoring and allocating cost. ओके, इंटरनल ऑर्डर किसके लिए रहेगा? सी, ये जो भी कॉस्ट सेंटर रिलेटेड टू रेवेन्यूज और इनकम एक्सपेंसेस के रिलेटेड रहेगा, इंटरनल ऑर्डर उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, ये मोस्टली ना प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट पर्पस के लिए जो अपन यूज़ करते कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके लिए अपन यहाँ पर इंटरनल ऑर्डर यूज़ करेंगे। सी, इंटरनल ऑर्डर प्रोवाइड कैपेबिलिटी फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड अलोकेटिंग कॉस्ट, जिसके कुछ यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, अब यहाँ पर नेक्स्ट, इट इज़ टूल टू यूज़ टू एनालाइज एनी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल पेट्रोल एक्सपेंसेस। सी, यहाँ पर ये किसके लिए रहेगा? अपने एक्सपेंडिचर्स को एनालाइज करने के लिए। विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स? सपोज एग्जाम्पल पेट्रोल एक्सपेंसेस पर व्हीकल और एडवर्टाइजमेंट पर पर्पस। सेकेंड, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर एनालाइज करने के लिए था, ये टूल अपन कई टाइप के लिए यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर क्या है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट, लाइक एग्जाम्पल डीलर मीट, कॉस्ट ऑफ AGM एंड देन एग्जीबिशन इवेंट्स। कुछ एग्जीबिशंस इवेंट्स वगैरह होते, डीलरशिप्स रहती, तो वो सारी चीज़ों का कॉस्टिंग करने के लिए भी, मालूम करने के लिए भी अपन क्या यूज़ करेंगे? इंटरनल ऑर्डर। एंड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर टास्क। सपोज एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा, इट मे बी एनी टाइप ऑफ टास्क, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका कॉस्ट मालूम करने के लिए भी अपन क्या यूज़ करेंगे? इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, तो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट, रियल और ट्रू कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड स्टैटिस्टिकल कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर रियल कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट किसके लिए रहेगा? कॉस्ट सेंटर टू पोस्ट कॉस्टिस्ट ओनली। इंटरनल ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी रहेगा इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट एंड प्रोजेक्ट रहेगा। Whereas statistical controlling object किसके लिए है? cost center to post incomes और expenditure, internal order profit center और project, ये इसके लिए रहेंगे। तो अब इसकी definitions क्या है? देखिए, जैसे कि real controlling object, these are controlling object to which we can post expenditure and income directly. The expenses and income posted to this controlling object can be related to other controlling object. Suppose example, अब जैसे कि यहाँ पर real controlling object किसके लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? लाइक दिस, ये कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट किसके रिलेटेड है? जहाँ पर अपन एक्सपेंडिचर और इनकम डायरेक्टली पोस्ट करेंगे, और एक्सपेंडिचर और इनकम कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली पोस्ट हो जाएंगे, तो उसके रिलेटेड क्या रहेगा? रियल कंट्रोलिंग। वेयर स्टैटिस्टिकल, इन दिस इज द कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट टू विच वी कैन नॉट पोस्ट द एक्सपेंसेस और इनकम डायरेक्टली। यहाँ पर अपन एक्सपेंडिचर और इनकम डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते। टू पोस्ट द एक्सपेंसेस और इनकम टू द स्टैटिस्टिकल कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट, फर्स्ट दे हैव टू पोस्ट टू द वन ऑफ द रियल कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। आपको स्टैटिस्टिकल कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट में अगर इनकम और एक्सपेंडिचर पोस्ट करना है, तो फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा? एक रियल कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट को पोस्ट करना पड़ेगा। द एक्सपेंसेस इनकम पोस्ट टू द स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अपॉर्चुनेट टू एनी अदर कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या था? कैन बी अपॉर्चुनेट था, यहाँ पर कैन नॉट बी है, मतलब कि किसी के रिलेटेड नहीं रहेगा। दिस कैन बी यूज ओनली फॉर एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस। यहाँ पर जस्ट चेकआउट करने के लिए रहेगा। ओके, चेकिंग और डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए रहेगा। तो यहाँ पर अपने को क्या क्रिएट करना है? ऑर्डर टाइप। द ऑर्डर टाइप डिफॉल्ट सम वैल्यूज लाइक प्लानिंग प्रोफाइल, बजट प्रोफाइल, ऑब्जेक्ट क्लास एक्सेट्रा। ठीक है, to order master record create under the respective order type. At the time of creating order master record, we have to specify the order type, so it is mandatory to define the order type. The order type are created at client level so that they can be used by all the controlling areas under the client.
सी ऑर्डर टाइप किसके लिए, डिफ़ॉल्ट सम वैल्यू जो प्लानिंग करते हैं ना अपन, प्लानिंग के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट क्लास। तो यहाँ पर ऑर्डर मास्टर रिकॉर्ड के अंडर अपने को हर एक के लिए एक ऑर्डर टाइप क्रिएट करना है, ठीक है। तो जब अपन ऑर्डर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे वहाँ पर अपने को ऑर्डर टाइप स्पेसिफाई करना है। सो अगर ऑर्डर टाइप अपने को स्पेसिफाई करना है मतलब तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना कंपलसरी रहेगा। और ऑर्डर टाइप किस बेस पे क्रिएट किया जाएगा, एट द क्लाइंट लेवल। क्लाइंट लेवल पे क्यों क्रिएट करेंगे, ताकि आपके जितने भी कंट्रोलिंग एरियाज है उसमें आप वो यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अब इसके कॉन्फ़िगरेशंस फॉर स्टैटिस्टिकल, जहाँ पर एक पहले ऑर्डर टाइप क्रिएट करना है, फिर फील्ड स्टेटस ग्रुप, मेकिंग कॉस्ट सेंटर एंड इंटरनल ऑब्जेक्ट, देन एक क्लचर क्रिएट करना है, इंटरनल ऑर्डर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करना है, लाइन आइटम रिपोस्ट करना है, रिपोस्ट कॉस्टिंग करना है, रिपोर्ट को चेक करना है, प्लानिंग करना है, प्लान चेक करना है। ओके तो अभी यहाँ पर अपन ये सारे चीज़ें एक बार प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।